दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज सोशल मीडिया के ऊपर देखते-देखते एक न्यूज़ अखबार के सामने आई और उस न्यूज़ को पढ़ कर के निश्चित रूप से बड़ा दुःख हुआ कि 149 यानी कि लगभग 150 हरियाणा के युवाओं को एक बार फिर से ट्रंप सरकार ने डिपोर्ट कर दिया है, उनको भारत में वापस भेज दिया है। और वापसी केवल साधारण वापसी नहीं है, बल्कि इस वापसी के साथ उन युवाओं ने जो अपमान झेला है, निश्चित रूप से उसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। वैसे तो लाखों रुपए खर्च करके हरियाणा प्रदेश के इतने सारे युवा अमेरिका जाने का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए वो खर्च करते हैं और वहाँ जाने के बाद वो एक अलग दुनिया बसाने का जो सपना अपने दिलो-दिमाग में रखते हैं, वो उस समय चूर-चूर हो जाता है, जब अपने स्वदेश में जो उनके हिस्से की ज़मीन है, उनके हिस्से की जो संपत्ति है, उसको बेच कर के वो अपने बड़े सपने के लिए अमेरिका जैसे बड़े देश में डोंकी के मार्ग से जाते हैं। जी हाँ, लगभग 150 हरियाणा के युवाओं को एक बार फिर से करारा झटका लगा है और उनको स्वदेश वापस भेज दिया गया है। करनाल जिला के इसमें लगभग 15 नौजवान हैं, जो वहाँ पर डोंकी मार्ग से गए थे और किसी न किसी काम में वहाँ पर लगे हुए थे। तो एक व्यक्ति जो करनाल जिला से ही आता है, जिसका नाम अखबार में बताया जा रहा है कि उसका नाम विशाल राणा है, जिसको बादल भी कहते हैं और वो 2023 के अंदर अमेरिका गया था और लगभग 60 लाख रुपए खर्च करने के बाद वो अमेरिका के अंदर वहाँ पर डोंकी रूट से पहुँचता है और वो आप बीती जो बताता है, उसको सुन कर के हमारे अंदर तक के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएँगे। क्यों नौजवान इतना रिस्क लेकर के अपनी जवानियों को अमेरिकन डॉलर की चाह में तबाह कर रहे हैं। सुख, शांति और समृद्धि के साथ जिस जीवन को आसानी के साथ जिया जा सकता है, हम अपने बड़े सपनों के लिए उसको उतना ही उलझन भरा और उतना ही कठिन क्यों बनाते जा रहे हैं, इस बात के बारे में युवाओं को ज़रूर सोचना पड़ेगा। 60-65 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। अगर इसको व्यवस्थित तरीके से खर्च किया जाए और व्यवस्थित तरीके से इससे अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए भारत के अंदर रह करके ही कोई काम किया जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ आसानी से कट सकता है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद और उसके बाद फिर घर वापसी उनकी होती है, तो ये एक बड़ा पहाड़ न केवल उस युवा के ऊपर बल्कि उस परिवार के ऊपर भी टूटता है, जो परिवार अपने सपनों को उस युवा के साथ जोड़ लेते हैं। तो विशाल राणा का कहना है कि अ, बुधवार को उन लोगों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है हमारा दिल्ली के अंदर, वहाँ पर बेड़ियों में जकड़ करके लेकर के आया गया और वहाँ जब इनको पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद उनके साथ जो व्यवहार किया, वो निश्चित रूप से वो मानवीय व्यवहार नहीं था, बल्कि अमानवीय व्यवहार था वो। और जो विशाल राणा है, उसने आप बीती में बताया कि उनको जहाँ पर डिटेन करके रखा गया था, जहाँ पर पकड़ करके रखा गया था, तो उनको इतनी ठंड में रखा जाता था कि रात को एसी चला दिए जाते थे और ओढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, जिससे कि उनका जो शरीर है, वो ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाता। पीने के नाम पर बिल्कुल गर्म पानी दिया जाता था और खाने के नाम पर कहते हैं कि उबली हुई गाजर जो है, वो खाने के नाम पर दी जाती थी और उनको अमानवीय तरीके से रखा जाता था। तो ये अमेरिकन डॉलर की जो चाह है, इससे लगता है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो जवानियाँ हैं, वो तबाह हो रही है। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि युवा कोई संकल्प ले कि अपने देश, अपने प्रदेश के अंदर ही कोई ना कोई रोज़गार शुरू करे और इस प्रकार से वो इतना रिस्क लेकर के अपने परिवार वालों को भी मैं समझता हूँ कि वो समस्या में डालते हैं और इस हवाई सपने से निकल करके धरातल पर रह करके अपने देश में, अपने भारतवर्ष में भी बहुत सारे विकल्प हैं। जो बच्चे 10वीं और 12वीं के बाद पढ़ाई केवल इस वजह से करना कम कर देते हैं कि उनको विदेश में जाकर के
नौकरी हासिल करनी है, विदेश में जाकर के उनको काम करना है, तो इस वजह से वो अपनी पढ़ाई को भी बीच में ड्रॉप कर देते हैं। और जब वो पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं तो उनके सपने कहीं न कहीं यहीं आकर के चूर-चूर हो जाते हैं। तो उन युवाओं को ये सोचना चाहिए कि वो अपने प्रदेश के अंदर, अपने देश के अंदर ही ऐसे विकल्प ढूँढे और उन विकल्पों को ढूँढ करके अपने देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे। और जो इस प्रकार की असमंजस की स्थिति समाज के अंदर बनी हुई है और जो युवा अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम अवैध तरीके से भारत की धरती से विदेशी ज़मीन के ऊपर जाकर के अपने सपनों को पूरा करें, तो वो भी कहीं न कहीं अपने आप को रोकें और इस देश के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, इस देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके इस देश की तरक्की और उन्नति में अपना सहयोग दें। क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर रोज़गार के बड़े विकल्प सामने आने वाले हैं। सरकार की तरफ से भी न्यू स्टार्टअप के ऊपर काम किया जा रहा है। सरकार लघु उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। तो उन विकल्पों को तलाशें, ना कि शॉर्टकट हम लोग देखने की कोशिश करें। आज परिवारों के अंदर बड़ी मुश्किल से 1-1, 2-2 बच्चे हैं और आप सोच सकते हो कि जिस माँ-बाप के पास एक ही बच्चा है और वो विदेश के अंदर चला जाए और परिवार के अंदर कोई ऐसी मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों के साथ वो बच्चा कैसे अपने दुख और सुख को साझा कर सकता है। तो ये जो तरीका है, मैं समझता हूँ कि लीगल तरीके से ज़रूर जाना चाहिए। जो बच्चा विदेश के अंदर अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, जो विदेश के अंदर जाकर के कोई बड़ा कारोबार करना चाहता है, वो करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गलत तरीके से, अवैध तरीके से हमें कभी भी जाकर के अपनी जान को और अपने परिवार की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। और बड़ी भयंकर खबर है और खबर इतनी खतरनाक है कि वीडियो के अंदर जकड़ करके हरियाणा के युवाओं को जो देश की तरक्की में भागीदार बन सकते थे, उनको लेकर के आया गया। और इसमें अमेरिका की भी हम लोग गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो रास्ता उनके देश की सुरक्षा के लिए लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो वो अपने देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के बीच में लगातार टैरिफ को लेकर के तनाव है, उसका भी खामियाजा जो ये युवा हैं उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप किसी न किसी तरीके से भारत के ऊपर दबाव बना रहा है और बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी वो टैरिफ के नाम पर धमकियाँ देता है, कभी किसी देश के साथ जिनके साथ संबंध अच्छे हैं उन देशों से संबंध तोड़ने की बात करता है। तो ये जियोपॉलिटिक्स जो पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मेरा उन सभी पेरेंट्स से, उन सभी नौजवानों से अनुरोध है जो अभी विदेशी अमेरिका से डिपोर्ट होकर के आए हैं, कि आप अभी अपने जीवन के अंदर हताश और निराश ना हो। अभी भी जीवन के अंदर बहुत अवसर हैं और उन अवसरों को तलाश करके आप एक नई शुरुआत कीजिए और इस दबाव से अपने आप को निकालिए कि सकुशल आप अपने घर के अंदर आपने वापसी हुई है। क्योंकि जीवन जब तक है तो सारी संभावनाएं प्रबल रहती है, अगर जीवन ही ना बचे तो सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। उस परमपिता परमात्मा का आप शुक्र गुजार कीजिए कि आप सकुशल अपने सरजमीन पर, अपने परिवार के अंदर, अपने देश के अंदर वापसी आई है। धन, पैसा, दौलत, ये सारी चीज़ें सामान्य सी बातें हैं। जीवन है तो ये दोबारा से फिर से हासिल किया जा सकता है, कमाया जा सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए ये जरूर सबक है। क्योंकि जीवन के अंदर समझदार आदमी वही है जो दूसरों के जले हुए हाथों को देख करके सीखता है। जो व्यक्ति खुद हाथ जला करके सीखे तो मैं उसको ज़्यादा समझदार नहीं मानता। तो इस प्रकार से जो इतने युवा लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से या गलत तरीके से वहाँ पर जाते हैं, वो प्लीज़ ऐसा रिस्क लेना बंद कीजिए। क्योंकि आप न केवल अपने जीवन को बर्बाद करने जा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप अपने परिवार को भी विपत्ति में डालते हैं। तो आप लोग यहाँ पर शुरुआत कीजिए और जीवन को बड़ी आसानी से जिया जा सकता है।
ये मानते हैं कि संसाधनों की सबको आवश्यकता है, लेकिन सीमित संसाधनों के साथ भी एक अच्छा और शांतिमय जो जीवन है वो जिया जा सकता है। तो मेरा सभी युवाओं से, सभी अभिभावक जनों से, या जो बच्चे बाहर जाने की सोच रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो सही तरीके से आप विदेश जाइए। आपके कागज कंप्लीट होने चाहिए, ताकि देश की एम्बेसी, जिस देश में आप जा रहे हैं, अगर कोई समस्या आपको आती है वो आपकी मदद लीगल तरीके से कर सके। यदि आप इलीगल तरीके से गए हैं तो भारत सरकार की जो एम्बेसी है वो भी आपकी किसी तरीके से मदद नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो खास तौर पर ये 149 जो हरियाणा के युवा स्वदेश लौटे हैं, आप उस परमपिता परमात्मा का आभार व्यक्त कीजिए कि सकुशल आप बिना किसी परेशानी तो खैर बहुत झेलनी पड़ी है, लेकिन सकुशल आपका जीवन जो है अपने देश के अंदर सुरक्षित आ गया है। आप एक नई तलाश कीजिए, नया प्रयास कीजिए, और यहीं रह करके एक बार फिर से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो सपने बनाइए जो इस देश के अंदर रह करके पूरे किए जा सकते हैं। और वो युवा प्लीज़ इस बात को ज़रूर गौर फरमाएं कि जो जैसे ये 149 बच्चे अभी विदेशी धरती से यानी कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं, कितने करोड़ों रुपया इन बच्चों ने खर्च किया था और उसके बाद खामियाजा ये भुगतना पड़ा है कि उनको इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी दोबारा अपने देश के अंदर आना पड़ा है। किसी के पास 1 एकड़ जमीन थी, किसी के पास प्लॉट था, किसी के पास घर था, सबने इतने इतने पैसों का इंतजाम ये सारा कुछ बेच करके किया था। अगर सब कुछ दांव पर लगा करके इतना बड़ा रिस्क आप लेना चाहते हो तो अपने देश के अंदर लो, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी और इस पर ज़रूर आप गौर करेंगे और ये भारत के अंदर रह करके ही रोजगार के लिए नए विकल्प तैयार करेंगे, बल्कि केवल रोजगार के लिए केवल नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा प्रयास करेंगे कि हम दूसरों को नौकरी दे सके। क्योंकि अब बहुत स्टार्टअप भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में भी कितने सारे विकल्प यहाँ पर हैं और ये भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाने के लिए आपका अपने देश के अंदर रहना आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी हो तो इन बातों को दूसरों तक भी साझा करें। आप मेरे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत।